कक्षा 6 गणित इकाई सेकंड पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2B। प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखें। फर्स्ट भाग हल करेंगे। ये डायग्राम दिया है, जैसे 0 से 9 तक है ये। तो पहले 0 से कहाँ तक चलेंगे? 0 से 4 तक जाएंगे, फिर 4 से 9 तक जाएंगे, फिर उसके बाद में सारा टोटल जब यहाँ से चलेंगे इस प्रकार से कहाँ जाएंगे? 0 से 9 तक आ जाएंगे। तो पहले कहाँ तक गए थे हम? 4 तक गए थे। कहाँ तक गए थे? 4 तक। 0 से 4 तक गए तो 4 प्लस, फिर 4 से कहाँ तक गए थे? 9 तक गए थे। तो कितना हो गए? 1 2 3 4 5। फिर सारे कुल कितना चले? 0 से 9 तक गए सारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बराबर 4 5 9 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। अब इसका सेकंड भाग देखते हैं। यहाँ देखो कहाँ चले? 0 से चले। 0 से कहाँ गए? 5 तक गए। तो 5 को 0 से 5 तक गए तो 5 लिख लो यहाँ, 5 लिया। फिर 5 से कहाँ गए? 11 पे गए। कितने चले? 1 2 3 4 5 6 तक गए। 1 2 3 4 5 6। तो प्लस कितना हो जाएगा? 6। कुल कितना चले सारा? अब यहाँ से यहाँ गए, गया पल्ले वाला ग्राफ यहाँ गिरा है। तो फिर कितने गए? 0 से 11 पे आगे गिरा ना, तो फिर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 और 6 बराबर कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट 2B का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाएं। तो कहता है फर्स्ट भाग में कहता है 5 + 4 = 9। तो पहले क्या है, जो 9 दिया है, पहले जो क्वेश्चन में क्या दिया था? पहले क्वेश्चन में हमें डायग्राम बना कर दिया था, वह हमें उसके तथ्यों को दिखाना था कि कहाँ रेखा गिरी है। अब के क्या हमें डायग्राम बनाना है। जैसे 9 दे रखा तो 9 हमें एक लाइन PT से इस प्रकार लाइन खींचनी है, जो मैंने लाइन पहले खींच ली ऑलरेडी है। तो जैसे 9 दे रखा तो 9 इसी प्रकार से 9 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए। 9 से ज़्यादा भी खींच, 10 तक खींच लो, चाहे 11 तक खींच लो। तो 0 से चलना है हमें। 0 से 1 2 3 4 5 तक मैंने पहले खींच लिया है, जिससे समय कम ले। अब में से क्या पहले क्या दिया है? 5 दिया है। तो पहले मैं क्या है, इस प्रकार से एक रेखा और खींचूँगा। ये खींच ली मैंने एक रेखा। अब हमारी डायग्राम कहाँ? 5 पे जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 5 पे मैं एक लाइन और खींच लूँगा। ये खींच ली मैंने 5 पर एक लाइन इस प्रकार से। अब इसे मैं मिला दूँगा लाइन को। ये मैंने लाइन मिला दी इसके बाद में। फिर उसके बाद में हमारी कहाँ? 4 पर गिरे। 5 4 9 थे, अभी 4 और गिन लो। 1 2 3 4 9 पर आ जाएगी। अब इसी डॉट से फिर आगे चलेंगे हम। ये आ गई। अब उसके बाद 9 पर आ जाएंगे कि 5 4 9 होते हैं ना, तो ये 9 पर इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे यहाँ मिला देंगे। ये मिला दिया हमने, देखा इस प्रकार से यहाँ। अब हम रेखा किधर को, पहले किधर से चले? इधर से चले, तो इधर को यहाँ निशान शो कर देंगे इस प्रकार से। कहाँ गए? यहाँ। ये फिर इस प्रकार से यहाँ से चली, 5 से उठ करके कहाँ चली? 9 पर पहुँच गई। देखो जैसे पहले 5 दिया है, तो हम कहाँ चलते? 5 चलते हैं। 0 से 5 तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 तक यहाँ आ गए। फिर प्लस 4, फिर 4 इसमें 5 में 4 और जोड़ो। 1 2 3 4, कितने पर आ गए? 9 पर आ गए फिर हम। तो बराबर 9 का। अब इसे हम कितने, हमारी कुल कितनी चली है? ये बराबर कितने? 5 + 4 बराबर 9 थे। अब हम 9 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब पूरा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 9 तक, 0 से 9 तक के लिए। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ये, इस प्रकार से। अब देखो हम पूरा कुल कितना चले हैं? 9। पहले चले 5, यहाँ चले, फिर उसके बाद 4 चले। 1 2 3 4, कुल मिला के कितने? 5 4 9 हो गए। तो हम टोटल कितने चले? 9 चले। 9 चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये रहा ना, पूरा 9 पर आ गया। 0 से 9 पर आ गया। तो 5 4 9 जुड़ के 9 हो गए। तो पूरा 100 कर दिया 9 पर ले जा करके। 1 2 3 4 5 6 8 9 यहाँ आ गए। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ये डायग्राम बनाना था, इस प्रकार शो करना था। इसका सेकंड भाग देखते हैं।
प्रश्न नंबर 2 का हम सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। क्या दिया है? 0 + 5 तक, 0 से 5 तक जाना है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से हम पीटी से सेंटीमीटर। तो हमें 5 सेंटीमीटर रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से, फालतू खींच लो कोई दिक्कत नहीं है। डॉट के निशान लगा देंगे इस प्रकार से, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका लाइन ड्रॉ कर लिए, एरो का चिन्ह लगा देंगे। पहले शुरू में फर्स्ट में क्या 0 मान लेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर एरो का चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। तो पहले क्या दिया हमें? 0 से कहाँ जाना है? 5 तक जाना है। कहाँ जाना है? 0 से 5 तक। तो पहले 0 से चलेंगे, एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, तो फिर इधर से खींच देंगे इस प्रकार से। ये हमने लाइन खींच दी है, इस प्रकार से लाइन खींच दी, फिर इसे मिला देंगे। इस प्रकार से। तो किधर से गए थे? इधर से गए थे, 0 से 5 की तरफ बढ़े थे हम, इस प्रकार से। अब देखो 0 से 5 तक कि 0 + 5, तो 0 + 5, पहले हम 0 पे चले, 0 पे फिर कहाँ गए? 5 तक गए, 1, 2, 3, 4, 5। कुल कितना चले हम? कुल कितना चले हम? बराबर 0 प्लस कितना हो जाएगा? 0 प्लस हो जाएगा 5 हमारा, 0 + 5। तो अब टोटल कितना चलेंगे? 5। अब इसके पूरा शो कर देंगे, 0 से कहाँ तक है? 5 तक गए हम। ये रहा हमारा डायग्राम बनकर तैयार होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इधर चले, इधर तो इधर निशान लगा देंगे इस प्रकार से। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहले देखो कहाँ चले? 0 से चले हम, 0 से कितना चले? 5 तक, 0 + 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो कर दिया। कुल कितना चले हम? 0 प्लस को जोड़ेंगे 5, 0 और +5 हो जाएगा, तो कुल होगा 5। तो के लिए 5 ये दिखा दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अब प्रश्न 2 का थर्ड भाग हल करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और अब थर्ड का हल करेंगे इसका। अब देखो हमें क्या दिया है? पहले 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 बराबर 9 दिया। पहले 2 पर ड्रॉ करेंगे, हमने लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली है अपनी इस प्रकार से। दूसरे क्वेश्चन मैंने लाइन ड्रॉ करके बताई थी, अब अपने अभी पेन में कर लिए लाइन ड्रॉ। अब इस पर डॉट कर देंगे, इस पर लाइन खींच देंगे इस डॉट से। 0 से कहाँ तक जाना? हमें 2 तक जाना है पहले, तो 0 से 2 तक यहाँ आ गए, ये आ गई 0 से 2 तक। अब फिर कितना जाना? 3 और जाना हमें। कितना जाना? 3 जाना है। अब हमारा 3 जाना है, लिखा 3, तो 1, 2, 3, 5 पर आ जाएंगे। अब और कितना जाना? 4 और जाना है, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 दिया है ना, 4 हिस्से मिलते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 9 पर आ जाएंगे वो। इस प्रकार से। अब पहले कहाँ चलते? इस प्रकार से शो कर देंगे इनको। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। डॉट थोड़े मोटे कर देंगे। अब देखो हमें फिगर बनाने, अब देखो कुल कितना चले? पहले 2 चले, यहाँ गए 2 से, फिर 3 चले, फिर इनमें 2 पे चले, 2 चले, फिर 3 चले, 1, 2, 3 यहाँ गए, फिर 4 चले, फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ गए। अब कुल कितना चले? 2, 3, 5, 4, 9। अब टोटल 9 दिखा देंगे इस पर शो करके हम इस प्रकार से। कुल कितना चले? 9 चले हैं अब इस प्रकार से। अब देखो कुल कितना चले? 9 चले हैं, तो हमने कहाँ से 0 से 9 पर आ गए सीधे वे। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। बी का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये दिया है देखो, 345 + 789 बराबर, इसमें ब्रैकेट में भरना, प्लस 345। अब देखो 345 इधर दिया, इधर भी 345 है, तो इधर कौन सी संख्या नहीं? ये वाली संख्या नहीं, 789 भर देंगे यहाँ। कितना आ जाएगा यहाँ? 789 आ जाएगा यहाँ, 789। अब इधर देख लो, अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है? संख्या वही आएगी जो रहती है।
अब ये क्या है, ये दिया है 2889 दिया है, तो 2889 में जीरो जोड़ेंगे कितनी संख्या 2889 आ जाएगी, 2889, तो 2889। अब पिछला नंबर 4 हल करेंगे। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रियाएं क्रम विनय नहीं है, 3 विगम युगम लेकर जांच कीजिए। हम जांच करते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, 5 - 4 बराबर क्या 1 आ जाएगा। अगर 4 - 5 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारा प्लस होता है, प्लस में अगर जोड़ेंगे तो हमारी संख्या वही आएंगी 4, चाहे जैसे 4 और 5 9 आएगा, चाहे 4 किधर भी रख दो या 5 किधर भी, जब भी 9 आएगा। पर घटाने की इसमें जो ये नियम लागू नहीं होता, घटाने के मान बदल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में कहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम नहीं होता, कि इनमें संक्रिया क्रम नहीं हो सकता। संख्या अगर बदल जाएंगे तो मान भी बदल जाएंगे, पर जोड़ में ऐसा नहीं होता। जोड़ में संख्या बदल भी जाएंगे तो मान वही रहेगा। तो ये कह रहा 3 विभिन्न युगम लेकर उनकी जांच कर दी हमें। तो पहला युगम की जांच कर दी हमने, फर्स्ट के युगम की जांच कर दी। अब सेकंड की जांच करेंगे हम। इसमें लेंगे हम 11 - 9, तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इधर क्या देखो, अब 11 - 9 लिया, अगर इसी संख्या को उसमें लेते जोड़ में तो क्या हो जाता, 11 9 20 आ जाता। अगर हम क्या करेंगे अब, 9 - 11 बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। अगर इस संख्या को जोड़ में ले लेते तो क्या आता, तो जब भी प्लस उसके ही आते 20 ही आते। और इसमें से 11 प्लस 9 होता तो क्या होता, फिर 20 आते, या 9 + 11 होता जब भी 20 आते। पर इसमें घटाव में यह नियम लागू नहीं होता। अब इसका तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। तीसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 10 - 7, 10 - 7 बराबर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अगर 7 - 10 करेंगे तो क्या बचेंगे, -3। तो मान बदल गए। पर यह घटाने की संक्रिया नियम में, अब इसका देख पढ़ लेते हैं। तो इसे लिख लें, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नहीं होता है। आई होप आपके क्वेश्चन में का कहने का तात्पर्य यह है कि जोड़ में तो क्रम विनिमय हो जाएगा, पर घटाओं में नहीं होने का। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अगर हम घटाओं में करें 5 और 9 आएगा। अगर 4 और 5 जोड़ें जब भी 9 आएगा, पर घटाओं में नहीं आने का। एक जब मैं समझा देता हूँ रफ कार्य पे आपको, यहाँ इस प्रकार से देखो। अगर हम 4 + 5 करें तो बराबर 9 आ जाएगा जब भी। अगर 5 + 4 करें फिर भी 9 आ जाएगा, 9 आएगा ना। अगर हम यहाँ क्या करें, 4, अगर 5 - 4 करें तो कितना, 1 बचेगा। अगर 4 - 5 करें तो फिर -1 आ जाएगा। तो क्या मान बदल गए अब यहाँ। तो इस प्रकार से आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो मैंने समझाने के लिए आपको सब बताए थे, एग्जाम्पल जो है समझने के लिए। आई होप आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन। ये इस प्रकार से प्रश्नावली हमारी फिनिश हो गई।